मैंने सुना है कि कहा जाता है कि सामान्य ज्ञान अब सामान्य नहीं रहा। आजकल इसे ढूंढना मुश्किल हो गया है और मैं इस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि सामान्य ज्ञान कभी भी मानव जाति के लिए सामान्य नहीं रहा। वास्तव में आज हमारी बुद्धिमत्ता यात्रा में हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि क्यों। हम अब अध्याय 10 में हैं और सोलोमन मूर्खता, मूर्ख जैसे शब्दों का 9 बार उपयोग करने जा रहे हैं। वैसे ये तीनों शब्द उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जिसमें सामान्य ज्ञान की कमी होती है, जो ईश्वर से अलग जीवन जी रहा होता है। अब सोलोमन इस अध्याय की शुरुआत एक उदाहरण से करते हैं। यह आज हमें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वह यहाँ पहले पद में लिखते हैं, मरी हुई मक्खियां इत्र बनाने वाले के मरहम को बदबूदार बना देती है। इसलिए थोड़ी सी मूर्खता, बुद्धिमत्ता और सम्मान या एक सम्मानजनक प्रतिष्ठा से अधिक होती है। अब आप सोच सकते हैं कि इन प्राचीन दिनों में खैर कोई इत्र नहीं लगाता था, तो वह किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर आज हमने यह खोजा है कि प्राचीन दुनिया में इत्र बनाने का काम एक अत्यधिक कुशल विज्ञान था। अब हम जानते हैं कि बाबुल में भविष्यवक्ता दानियेल की पीढ़ी के दिनों में बुद्धिमान लोग मगी इत्र के सर्वोत्तम सूत्रों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे। रानी एस्थेर के दिनों में राजघराने व्यापारी थे जो झात दुनिया में घूमते थे सुगंध, कोलोन, इत्र खोजने के लिए। खैर निश्चित रूप से सबसे महंगा इत्र की बोतल तुरंत बेकार हो सकती थी अगर कोई कीड़ा, एक मक्खी उस सूत्र में घुस जाती और पूरी बोतल को खराब कर देती। तो सुलेमान एक ऐसा संबंध बना रहे हैं जिसे हम जरूरी नहीं कि बनाना पसंद करें, लेकिन सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि यह सच है। जैसे एक छोटी सी मरी हुई मक्खी महंगे इत्र को खराब कर सकती है, वैसे ही थोड़ी सी मूर्खता एक अच्छी प्रतिष्ठा पर छाया डाल सकती है। इसे इस तरह से कहें, छोटे पाप एक धार्मिक प्रतिष्ठा को खराब कर सकते हैं। बस एक छोटा सा झूठ, बस थोड़ा सा खर्च खाता धोखाधड़ी से बढ़ाना, बस थोड़ा सा अतिशयोक्ति आपके रिज्यूमे पर या सोशल मीडिया पर, बस थोड़ी सी मूर्खता जो किसी की प्रतिष्ठा के लिए बड़े समस्याओं में बदल सकती है। हम इसे आज की दुनिया में नेताओं के बीच होते हुए देखते हैं और दुर्भाग्यवश हम इसे चर्च में भी होते हुए देखते हैं। अचानक कोई पाप उजागर होता है और जो कभी ईमानदारी और गरिमा की सुगंध थी, वह सब बदबू करने लगती है। यह पाखंड और धोखे की बदबू से भर जाता है। मैंने जेल में लोगों से मुलाकात की है और वैसे हमें हर हफ्ते यहां विजडम इंटरनेशनल में कैदियों से पत्र मिलते हैं जो अपनी कहानी बताते हैं। और यह सब बस एक छोटे से मूर्खता के कदम से शुरू हुआ और एक छोटे से मूर्खतापूर्ण निर्णय से। मैं 1859 की बात सोचता हूं, जब चार्ल्स स्पर्जन, प्रसिद्ध लंदन के पादरी, ने एक उपदेश दिया जिसका शीर्षक था छोटे पाप। उस उपदेश में उन्होंने कहा, बुद्धिमान लोग हमेशा छोटे पापों से डरते रहे हैं। एक पाप के एकल कार्य या विचार या कल्पना में अधर्म की एक दुनिया छिपी होती है और इसीलिए उन्होंने इसे टाल दिया है। छोटे पाप बड़े पापों की ओर ले जाते हैं। यह सच है ना? मुझे आपको चेतावनी देने दें प्रिय, अब समय है कि आप अपने दिल की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि आप जितना संभव हो सके बस एक छोटी मूर्खता से दूर हैं। वह छोटी मक्खी जो आपके मन और दिल के चारों ओर भिनभिना रही है, वह आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है जब तक कि आप मक्खी मारने वाला नहीं निकालते और उससे निपटते नहीं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अपने बाद के वर्षों में सुलेमान अपनी मूर्खता, अपने पापपूर्ण निर्णयों के लिए पश्चाताप करता है और हम इसे उसकी निजी डायरी से जानते हैं जो यहाँ उपदेशक की पुस्तक में है। सुलेमान मुख्य रूप से यह अपने बेटे रहूब्याम को चेतावनी देने के लिए लिख रहा है। सुलेमान अपने बेटे के लिए चिंतित है। वह जल्द ही इजराइल का राजा माय बनने वाला है। तो चेतावनी यहाँ अध्याय 11 में जारी रहती है। सुलेमान इसे पद 9 में लिखते हैं, हे जवान व्यक्ति,
अपनी जवानी में आनंदित हो और अपने दिल को अपनी जवानी के दिनों में खुश होने दे। फिर से सुलेमान अपने बेटे की खुशी को बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं और वह हम सभी को जीवन में एक आनंदमय भावना रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वास्तव में जहां भी भगवान ने आपको आज रखा है वहां आनंदित होना सीखना असंतोष और निराशा के उन छोटे मक्खियों से लड़ने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। आप इस बिंदु पर सोच रहे होंगे, अच्छा मैं यह कैसे करूं? खैर, क्या आप अभी कुछ के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं? ऐसे धन्यवाद को एक दैनिक अभ्यास बनाएं। कुछ छोटे से शुरू करें, फिर बस अपने तरीके से आगे बढ़ें। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपकी आंखों को उसकी उपहारों को देखने की क्षमता दे, छोटे छोटे और फिर बड़े बड़े। और अभी निर्णय लें प्रिय कि आप आज का सबसे अच्छा उपयोग करेंगे। खैर, सुलेमान यहां 9वें पद में लिखते हैं, अपने हृदय के मार्गों में चलो और अपनी आंखों की दृष्टि में। आप इसका अनुवाद कर सकते हैं, अपने हृदय की प्रेरणाओं और अपनी आंखों की इच्छाओं का पालन करें। और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि खैर ये खतरनाक होगा, और आप सही हैं। लेकिन सुलेमान यहां पाठ में यह शर्त जोड़ते हैं, लेकिन जान लो कि इन सभी चीजों के लिए परमेश्वर तुम्हें न्याय में लाएगा। दूसरे शब्दों में सुलेमान कह रहे हैं, देखो तुम्हारे पास अपनी जिंदगी जीने की स्वतंत्रता है। बस याद रखें कि आपकी स्वतंत्रता के चारों ओर एक बाढ़ है। सही और गलत की सीमाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है। कुछ चीजें मजेदार हो सकती हैं, लेकिन वे मूर्खता भी हो सकती हैं। ये मूर्खता हो सकती है। आपकी स्वतंत्रता प्रिय जवाबदेही के साथ आती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी खुशी पवित्रता का उल्लंघन न करे। सुलेमान अब यहां पद 10 में लिखते हैं, अपने हृदय से चिंता को दूर करो। वैसे चिंता का मतलब है क्रोध और विद्रोह, और अपने शरीर से पीड़ा को दूर करो। इस पद में पीड़ा पाप का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि युवावस्था और जीवन की सुबह व्यर्थ हैं। दूसरे शब्दों में पाप और विद्रोह अंततः एक खाली जीवन की ओर ले जाते हैं। खैर, अब इसके साथ अध्याय 12 खुलता है और सुलेमान अपनी व्यक्तिगत गवाही से लिखते हैं। वह यहां पद 1 में कहते हैं, अपनी युवावस्था के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को भी याद करो, इससे पहले कि बुरे दिन आएं और वे वर्ष निकट आएं जिनके बारे में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई आनंद नहीं है। सुलेमान यहां कुछ ऐसा कह रहे हैं जो आप जानते हैं, कुछ बड़े विश्वासियों ने आपसे कहा होगा। बुरे दिन आने से पहले यह वृद्धावस्था की परेशानियों और पछतावों का संदर्भ है। आप जानते हैं, उन दिनों के आने से पहले सुनिश्चित करें कि आप अपने सृष्टिकर्ता भगवान का अनुसरण कर रहे हैं, ताकि आप उन पछतावों को कम कर सकें। आप बूढ़े होने वाले हैं और वास्तव में आप चीजें भूलने लगेंगे, लेकिन आप कभी यह नहीं भूलना चाहेंगे कि उन पहले के वर्षों में आपने अपने सृष्टिकर्ता भगवान को याद किया। इससे मुझे एक कहानी याद आती है जो किसी ने मुझे कुछ समय पहले भेजी थी, जो आपको पसंद आ सकती है। कुछ कॉलेज के दोस्तों के बारे में जिन्होंने यह तय किया कि वे हर 15 साल में एक पुनर्मिलन करेंगे, ताकि वे अपनी दोस्ती को याद रख सकें, संपर्क में रह सकें। तो 15 साल बाद जब वे 35 साल के हुए, उन्होंने ग्लोइंग एम्बर्स रेस्टोरेंट में मिलने का फैसला किया, क्योंकि यह सुविधाजनक रूप से स्थित था। 15 साल बाद उन्होंने चर्चा की कि कहाँ मिलें और साथ में भोजन करें, और उन्होंने ग्लोइंग एम्बर्स रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें वहां का मेन्यू पसंद था। 15 साल बाद 65 साल की उम्र में वे फिर से मिले और चर्चा की कि कहाँ भोजन करने जाएं, और सभी ने सहमति जताई, चलो ग्लोइंग एम्बर्स रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, क्योंकि वहां शांति और आराम था। और फिर 15 साल बाद अब वे 80 साल की उम्र में हैं। उन्होंने चर्चा की कि कहाँ मिलें, और उन्होंने ग्लोइंग एम्बर्स रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने वहां पहले कभी नहीं खाया था। हाँ। खैर, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम बहुत सी चीजें भूलने लगते हैं। सोलोमन यहां युवा लोगों से कह रहे हैं कि जब वे अभी भी युवा हैं, उन्हें अपनी स्मृति में कुछ शक्तिशाली सत्य अंकित करने की आवश्यकता है। याद रखें
कि भगवान ने आपको बनाया, आपका सृजनकर्ता भगवान, आपकी योजना बनाई गई थी। आपको भगवान ने आपकी अनोखी क्षमताओं और यहाँ तक कि आपकी अक्षमताओं के साथ गढ़ा था। ये याद रखें कि चाहे आप कोई भी हों, आप भगवान के प्रति उत्तरदायी हैं अभी और फिर आपके जीवन के अंत में। और याद रखें कि आपके पास केवल एक ही जीवन है, इसलिए इसे मूर्खता और बेवकूफी में न बिताएं। अपना जीवन मक्खियों का पीछा करने में न बिताएं। वे एक धार्मिक प्रतिष्ठा की सुगंध को खराब कर देंगे। अपने युवावस्था और के दिनों में अपने सृजनकर्ता को याद रखें। सुलेमान जो शब्द यहाँ पहले पद में याद रखें के लिए उपयोग करते हैं, उसका मतलब केवल कुछ याद करना या कुछ को मन में लाना नहीं है। यह एक प्रतिबद्धता बनाने, एक निर्णय लेने का विचार प्रस्तुत करता है जो कार्रवाई की ओर ले जाता है। तो यहाँ मुख्य बात यह है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आज ही अपने जीवन को भगवान के साथ चलने के लिए समर्पित करें। और वैसे यह सबसे सामान्य को समझदारी इसका निर्णय है जो आप कभी लेंगे। खैर, इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। अगली बार मेरे साथ जुड़ें जब हम सुलेमान की इस निजी डायरी को समाप्त करेंगे और उनके अंतिम ज्ञान के शब्दों से सीखेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।